कबूतर और चींटी की कहानी एक प्राचीन भारतीय लोक कथा है जो सदियों से बच्चों और बड़ों को नैतिक शिक्षा देने के लिए सुनाई जाती रही है। ये कहानी आपसी मदद और करुणा की भावना को उजागर करती है और ये दर्शाती है कि कैसे छोटे और कमजोर जीव भी अपनी समझदारी और साहस से दूसरों की मदद कर सकते हैं। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। कहानी का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाओं पर पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते थे। इन पक्षियों में एक सफेद रंग का सुंदर कबूतर भी था जो अपनी शांति और दयालुता के लिए जाना जाता था। उसी नदी के पास एक छोटी सी चींटी भी रहती थी। वह दिन भर मेहनत करती और खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। वह अकेली रहती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन उसकी मेहनत के कारण वह काफी थक जाती थी। पहली मुलाकात एक दिन की बात है। चींटी खाने की तलाश में नदी किनारे आई। दिन बहुत गर्म था और वह बहुत प्यासा महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि नदी से थोड़ा पानी पी ले। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची और पानी पीने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगी। चींटी के लिए यह एक बेहद भयावह स्थिति थी। वह बहुत छोटी थी और नदी का बहाव बहुत तेज। चींटी ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वह डूबने ही वाली थी कि तभी एक कबूतर ने उसे देख लिया। कबूतर की मदद। कबूतर उस समय पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा था और आराम कर रहा था। जब उसने चींटी को नदी में संघर्ष करते देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उसने तुरंत सोचा कि उसे चींटी की मदद करनी चाहिए। बिना समय गंवाए कबूतर ने एक पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के पास नदी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और अपनी जान बचाने में सफल रही। धीरे धीरे पत्ता नदी के किनारे आ गया और चींटी सुरक्षित जमीन पर उतर गई। चींटी ने कबूतर को देखा और उसके प्रति आभार व्यक्त किया। उसने कबूतर से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर मदद करूंगी। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत छोटी हो, तुम मेरी कैसे मदद कर सकोगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा आभार। समय बीतता गया। कबूतर और चींटी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। चींटी ने अपनी रोजमर्रा की मेहनत जारी रखी और कबूतर अपनी उड़ानों और घोंसले की देखभाल में लगा रहा। लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव बना रहा। शिकारी का आगमन। कुछ समय बाद एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह पक्षियों का शिकार करता था और उन्हें पकड़कर बेच देता था। उस दिन वह शिकारी कबूतर को देख रहा था जो पेड़ की एक शाखा पर आराम कर रहा था। शिकारी ने सोचा कि यह कबूतर बहुत सुंदर है और अगर वह इसे पकड़ ले तो उसे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसने चुपचाप अपनी बंदूक उठाई और कबूतर पर निशाना साधने लगा। चींटी उसी समय वहां पास में थी। उसने शिकारी को देखा और समझ गई कि शिकारी कबूतर को मारने की योजना बना रहा है। उसकी आंखों में उस दिन का दृश्य तैर गया जब कबूतर ने उसकी जान बचाई थी। अब समय आ गया था कि वह अपनी दोस्ती और वादा निभाए। चींटी की चतुराई ने जल्दी से योजना बनाई। वह चुपचाप शिकारी के पास गई और उसकी टांग पर चढ़ने लगी। जैसे ही शिकारी ने बंदूक का ट्रिगर दबाने के लिए अपनी उंगली को खींचा, चींटी ने उसकी टांग पर जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा और उसकी बंदूक का निशाना चूक गया। इस शोर से कबूतर चौकन्ना हो गया और उसने तुरंत वहां से उड़ान भर ली। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाई। दोस्ती का सबक कबूतर ने चींटी को यह कहते हुए सुना, तुम्हारी मदद का बदला मैं आज चुका पाई। तुमने मेरे जीवन को बचाया था और आज मैंने तुम्हारा जीवन बचाया। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच में आज मुझे सिखाया कि कोई भी व्यक्ति या प्राणी छोटा या कमजोर नहीं होता। जब समय आता है तो छोटे से छोटा प्राणी भी महान कार्य कर सकता है। कहानी का नैतिक। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति या प्राणी आज हमारी मदद कर रहा है वह हमेशा ताकतवर हो। कभी कभी छोटे और कमजोर दिखने वाले जीव भी बड़ी मदद कर सकते हैं। इस कहानी का दूसरा नैतिक ये भी है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी को उसकी क्षमताओं के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। कबूतर ने शुरुआत में सोचा कि चींटी इतनी छोटी है कि वह कभी उसकी मदद नहीं कर सकेगी, लेकिन समय ने यह साबित कर दिया कि चींटी भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
निष्कर्ष, कबूतर और चींटी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मदद और करुणा का कोई मापदंड नहीं होता। हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी न किसी तरह से मूल्यवान होता है। आपसी सहयोग और सद्भावना से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाया जा सकता है।